अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम एक्शन रिसर्च के बारे में पढ़ेंगे। जिस तरह बाकी रिसर्च के मेथड्स हैं, एक्शन रिसर्च भी रिसर्च का एक मेथड है। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। एक्शन रिसर्च इज अ रिसर्च मेथड दैट एम्स टू इन्वेस्टिगेट एंड सॉल्व प्रॉब्लम एट द सेम टाइम। इसका मतलब यह है कि एक्शन रिसर्च एक ऐसा मेथड है रिसर्च का जिसमें हम साथ साथ ही चीज़ों को इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं और साथ साथ ही प्रॉब्लम भी सॉल्व हो रहा होता है। बाकी जो रिसर्चेज होती हैं उनका टाइम पीरियड बहुत लंबा होता है। पहले डेटा कलेक्शन होती है, एनालिसिस होता है, फिर रिजल्ट्स आते हैं, फिर उनकी इम्प्लीमेंटेशन होती है। तो कई महीने या साल लग जाता है उसके अंदर। लेकिन ये जो सारा प्रोसेस होता है एक्शन रिसर्च के अंदर, ये विद इन 1 डे भी हो सकता है, 1 घंटे में भी हो सकता है, और कुछ हफ्ते भी लग सकते हैं। लेकिन इसमें प्रोसेस साथ साथ चल रहा होता है। कैसे साथ साथ चल रहा होता है, जैसे हम आगे बढ़ेगी हमारी स्लाइड तो आपको इंशाल्लाह पता चल जाएगा। ठीक है। एक्शन रिसर्च इज आल्सो कॉल्ड साइकिल ऑफ एक्शन और साइकिल ऑफ इंक्वायरी। ये साइक्लिक प्रोसेस है, इसलिए इसको जो है साइकिल ऑफ एक्शन या साइकिल ऑफ इंक्वायरी भी कहते हैं। इसके दो टाइप्स हैं। प्रैक्टिकल एक्शन रिसर्च सी टू इम्प्रूव प्रैक्टिकल रादर देन प्रोड्यूस न्यू नॉलेज। जो पहला टाइप है प्रैक्टिकल एक्शन रिसर्च। प्रैक्टिकल एक्शन रिसर्च में ये होता है कि रिसर्चर जो है वो जो कोई मेथड या कोई जो प्रैक्टिसेस हम कर रहे हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए होता है। इसमें नया नॉलेज प्रोड्यूस नहीं होता। ऑलरेडी जो चीज़ें मौजूद हैं, कोई प्रोसीजर है, कोई मेथड है, उसके अंदर बेहतरी लाने के लिए हम जो है प्रैक्टिकल एक्शन रिसर्च को करते हैं। इसी तरह इसका दूसरा जो टाइप है वो है पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च। पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च में ये होता है कि रिसर्चर और पार्टिसिपेंट्स दोनों मिलकर काम कर रहे होते हैं किसी डिफिकल्ट सिचुएशन को जो है इजी करने के लिए या किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह हम ऑफिस में अगर कुछ साथी बैठे हुए होते हैं तो वहां पर जाहिर बात है मामला होते हैं, कुछ इश्यूज होते हैं जिनको क्लियर करना होता है, तो वो सारे एक दूसरे के साथ मिल के कर रहे होते हैं, कोई उनमें एक रिसर्चर नहीं होता। वो सारे रिसर्चर होते हैं, एक दूसरे से डिस्कस कर रहे होते हैं और मामले को हल कर रहे होते हैं। लेकिन इसके बावजूद यकीनन एक सीनियर बंदा उनमें जरूर होगा या ज्यादा नॉलेजेबल बंदा उनके अंदर जरूर होता है। लेकिन वो सारे एक दूसरे के साथ क्या कर रहे होते हैं, कोलैबोरेट कर रहे होते हैं। कोऑपरेशन के साथ जो भी मसला होता है उसको हल करते हैं या उसके अंदर बेहतरी लेके आते हैं। प्रोसेस ऑफ एक्शन रिसर्च। अब प्रोसेस रिएक्शन रिसर्च का जो प्रोसेस है वो क्या है। देखिए, सबसे पहले ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट होता है। ऑब्जर्वेशन होती है, ऑब्जर्वेशन का के बाद रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन होती है। अब रिफ्लेक्शन क्या है। जब आपने कोई चीज ऑब्जर्व की और आपने ये समझ लिया कि ये प्रॉब्लम है, इसके ऊपर काम करना है, तो ये आपका रिफ्लेक्शन है। और अगर आपने किसी चीज को ऑब्जर्व किया और उसके बाद इग्नोर कर दिया तो वो रिफ्लेक्शन नहीं होगी। ठीक है। रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्ट मींस कि आपने ऑब्जर्व किया और आपके जहन ने ये फैसला किया कि हाँ ये प्रॉब्लम है, इसके ऊपर काम करना है। तो फिर आप उसके ऊपर प्लान बनाएंगे। क्योंकि ये एक्शन रिसर्च है, बाकी रिसर्च से थोड़ा सा हट के है। तो यहाँ आपका फॉर्मल प्लान भी हो सकता है, इनफॉर्मल प्लान भी हो सकता है। कि नहीं, आपने छोटा सा जो है कि जहन में मेंटल मैप बनाया, उसके ऊपर आप काम कर रहे हैं, आपने कहीं नहीं लिखा, कोई आपका रिटर्न या ऑर्गेनाइज प्लान नहीं है। अब जो प्लान बनाया उसके ऊपर आप एक्ट करेंगे। एक्ट करने का मतलब है आपने ऑब्जर्व किया, डेटा कलेक्ट हो गया, सब कुछ हो गया, प्लान बन गया, आप आपने एक्ट किया, मीन्स उस रिसर्च को आपने इम्प्लीमेंट कर दिया। और फिर आप जो देखेंगे, इम्प्लीमेंट करने के बाद, एक्ट करने के बाद दोबारा आप ऑब्जर्व करेंगे। आप उसको दोबारा से रिव्यू कर रहे हैं कि आपने जो एक चीज ऑब्जर्व की, डेटा कलेक्ट हुआ, आपने प्लान बनाया, उसको इम्प्लीमेंट किया, तो क्या उसमें फर्क पड़ा या नहीं। तो ये इस तरह साइकिल घूमता रहेगा। और कब तक घूमता रहेगा, जब तक जो है आपके जो मकासद हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो अचीव नहीं हो जाते। डेटा कलेक्शन, जो एक्शन रिसर्च है इसके अंदर डेटा कलेक्शन ऑब्जर्वेशन से हो सकता है। ऑब्जर्वेशन, आप चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक टीचर है क्लास के अंदर, स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व करता है, वो शरारतें कर रहे हैं कुछ बच्चे दो चार, उनको ऑब्जर्व ऑब्जर्व कर रहा है। अब उनके ऊपर क्या करेगा, ऑब्जर्वेशन हुई तो फिर क्या आएगा, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन होगी तो क्या करेगा, टीचर प्लान बनाएगा, प्लान बनाएगा तो क्या करेगा, एक्ट करेगा।
ठीक है, अब ये सिर्फ आधे घंटे या 10 मिनट में भी हो सकती है सारी रिसर्च, एक एक साइकिल पूरा। ठीक है, उसने देखा दो चार बच्चे शरारतें कर रहे हैं, उनके ऊपर उसने रिफ्लेक्ट किया कि हाँ इस मामला ये प्रॉब्लम है, इसको हल करना है। ठीक है, अब टीचर ने क्या किया, प्लान बना लिया कि चलो ठीक है यार, इनको मैं या तो पनिशमेंट देगा। अब पनिशमेंट क्या है, ये एक्ट हो गया है। अब उसने प्लान बनाया कि ठीक है इनको मैं डांटता हूँ, उसने उनको पनिशमेंट की दी, और जो है उसका बाद में फिर वही ऑब्जर्वेशन से साइकिल शुरू हो जाएगा। ठीक है, दूसरा ये हो सकता है कि टीचर ने ऑब्जर्व किया है बच्चे शरारत कर रहे हैं, उसने पनिशमेंट के बजाय उसने प्लान बनाया कि अच्छा ठीक है मैं इनको एडिशनल जो है कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी देता हूँ ताकि ये मसरूफ हो जाए। ठीक हो गया। इसी तरह ये जो है एक्शन रिसर्च, इसके अंदर हम डेटा कलेक्ट इंटरव्यू से भी कर सकते हैं, और इंटरव्यूज के डिफरेंट टाइप्स हैं, हम बार बार इसको जो है डिस्कस कर चुके हैं पिछले सेशंस में। एक्सपेरिमेंट से भी ये काम हो सकता है। एक्सपेरिमेंट से कैसे डेटा कलेक्ट होगा एक्शन रिसर्च के अंदर। फॉर एग्जाम्पल हम फिर एक स्कूल की एग्जाम्पल लेते हैं, एक टीचर है। अब उस टीचर ने देखा यहाँ पर एक प्रिंसिपल वो चाह रहा है कि स्कूल के अंदर जो मेथड है हमारे पास, वो लेक्चर मेथड से हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को, लेकिन इससे बच्चों को ज्यादा फायदा नहीं हो रहा, अच्छी लर्निंग नहीं हो रही। अब वो एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं। एक्सपेरिमेंट क्या करना चाह रहे हैं, उन्होंने 10th क्लास ली, और 10th क्लास का मखसूस से केमिस्ट्री जो है सब्जेक्ट लिया। अब 10th क्लास के दो हिस्से किए, और बच्चे सब में एक जैसे रखे, यानी कि ऐसा नहीं कि एक में ज्यादा काबिल और एक में एवरेज बच्चे, नहीं, सब में एक जैसे बच्चे करके आपने एक सेशन ए बना दिया, एक सेशन बी बना दिया, दोनों अलग अलग क्लासें कर दी 10th की। अब दोनों क्लासेस के अंदर सेम ही टीचर पढ़ाएगा, सेम ही टॉपिक पढ़ाएगा, लेकिन एक क्लास ए के अंदर वो लेक्चर मेथड से पढ़ाएगा, और क्लास बी के अंदर जाके वही टॉपिक, वही टीचर, वही मटेरियल, लेकिन क्या करेगा, आप डिस्कशन, इंक्वायरी बेस और कुछ चीजें ऐड करेगा, अपना मेथड ऑफ टीचिंग चेंज करेगा। अब दोनों में देखिएगा रिजल्ट किसका अच्छा आ रहा है। तो ये भी काम एक हफ्ते में भी हो सकता है, 10 दिन में भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से जो एक्शन रिसर्च के अंदर एक्सपेरिमेंट से भी डेटा कलेक्ट किया जा सकता है। और सर्वे जो है वो कॉमन इस्तेमाल होता है बहुत सारी रिसर्चेज में, तो एक जो है एक्शन रिसर्च के अंदर भी ये इस्तेमाल होता है। ठीक है जी।